हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस नए से वीडियो में दोस्तों। ठीक है, आज स्टार्ट होने वाला है दोस्तों बायोलॉजी का क्लास दोस्तों। ठीक है, साइंस आज क्लास होने वाला है और साइंस में दोस्तों बायोलॉजी का क्लास होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम उस क्लास को करते हैं, उसके बाद आप सब दोस्तों को बताते हैं कि आज के क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिलता है, क्योंकि आज है इंट्रोडक्शन क्लास दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमें कुछ सीखने को मिलता है कि ऐसे ही इंट्रोडक्शन देकर छोड़ दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद आप सभी दोस्तों को बताते हैं। मेरे पास में जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि हम क्लास कर रहे थे दोस्तों साइंस का, तो वह क्लास दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। साइंस का इंट्रोडक्शन क्लास था दोस्तों। ठीक है, और जैसा कि मैंने आप सब दोस्तों को बताया था कि बायोलॉजी की क्लास की पढ़ाई हुई है, ताकि आप सब दोस्तों को बताते हैं आज की क्लास की क्या क्या शुरुआत हुई है दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि आज का इंट्रोडक्शन क्लास था, और आज के इंट्रोडक्शन क्लास में जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या क्या पढ़ा जाए दोस्तों। कहने का मतलब है कि पत्रिका क्या पढ़ा जाए, मैगजीन किसका पढ़ा जाए, बुक्स कौन सा पढ़े, और कौन कौन से पेज को फॉलो करें दोस्तों। ठीक है, तो ये सब बारे में जानकारी दी। जैसे बात किया जाए यहाँ सुमित सर के अनुसार, दोस्तों बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं दोस्तों सुमित सर, साइंस एंड टेक भी पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर आपको मैगजीन पढ़ना है तो आप कुरुक्षेत्र प्रकाशन का 22 रुपया में एक मैगजीन आता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वहीं बुक्स की बात की जाए तो बुक्स में इन्होंने एनसीईआरटी के 6 से लेकर 12 तक की, 6 से लेकर 10th तक के जो भी है साइंस के बुक्स, उसको आप पढ़ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन आपको लिखने का जो सिलेबस है वह कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लिखने का हैबिट आपको बन जाएगा। वहीं बात की जाए सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को कैसे कहाँ से आपको पढ़ना होगा, तो आप बिहार सरकार का जो वेबसाइट होता है वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं, या जो आपका बीबीसी हिंदी चैनल आता है उसको फॉलो कर, संसद एक टीवी होता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से कुछ आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको हमने बता दिया है कि क्या क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे पहले बताया गया है कि बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, तो भाग 4 तक बताया गया है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 तक बताया गया है, और सभी में बारी बारी से सिलेबस को लिखाया गया है किसमें क्या चीज को पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो उसको अगर आपको देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे हम कुछ नोट्स बनाते हैं और यहाँ पे आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे लिखाया गया है बायोलॉजी का सिलेबस जो हमको पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेबस लिखवाने के बाद दोस्तों क्या पढ़ाई हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो भाग जो हमारा पढ़ाई हुआ है दोस्तों, भाग 2 से शुरू हुआ है दोस्तों। कौन सा भाग 2 में इन्होंने लिखवाया है मानव पोषण और स्वास्थ्य दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे भाग 2 से कहानी की शुरुआत हुई है आज की क्लास की बायोलॉजी के दोस्तों। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं आज की क्लास से क्या मिला है हमको नया जानकारी दोस्तों। ठीक है, तो उन्होंने सर ने एक सवाल किया था, अगर आप जिंदा है तो कैसे साबित कर सकते हैं कि आप जिंदा हैं दोस्तों। ठीक है, इसके कोई 5 कारण बताया जाए दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, इन्होंने बारी बारी से बताया। जैसे श्वसन हम करते हैं, जिंदा रहते हैं तभी हम श्वसन करते हैं जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा इन्होंने बताया कि पोषण करते हैं, विभिन्न प्रकार के पोषण करते हैं जिसके चलते हमारे शरीर का विकास होता है दोस्तों। तीसरा इन्होंने कारण बताया कि प्रतिक्रिया करते हैं दोस्तों। प्रतिक्रिया करने का मतलब कि हम अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं दोस्तों। ठीक है, चौथा इन्होंने बताया कि अनुशीलता हमारे अंदर होती है दोस्तों। ठीक है, पांचवा इन्होंने बताया कि गति और गमन भी सजीव जो भी होते हैं वह गति और गमन दोनों करते हैं दोस्तों। ठीक है, मनुष्य है तो गति और गमन दोनों करता है, लेकिन पेड़ पौधे सिर्फ गति करते हैं, गमन नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, उत्सर्जन भी करते हैं, जो भी सजीव होते हैं वह उत्सर्जन करते हैं दोस्तों। और यह आपका जनन भी करते हैं, अपने जैसे संतान उत्पत्ति करने की क्षमता होती है। ये सारी विधियों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम जिंदा है और हम सजीव हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है पोषण के आधार पर। क्या, पोषण के आधार पर सजीव के प्रकार। सजीव का हमने यह लक्षण बता दिया है। उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है सजीव के प्रकार। सजीव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है दोस्तों स्वपोषी, दूसरा होता है परपोषी दोस्तों। ठीक है, स्वपोषी 2 प्रकार का होता है, जैसे कि आप जानते हैं एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है दोस्तों क्रीमो ऑटोट्रॉपिक दोस्तों। ठीक है, दूसरा होता है परपोषी। तो परपोषी के में 3 प्रकार को बताया गया है दोस्तों। ठीक है, परपोषी में कौन कौन 3 शामिल होते हैं, तो परपोषी में शामिल होते एक होता है दोस्तों हेलोजोइक, एक होता है पैरासाइट्स, दूसरा होता है सेफ्रोफिटिस दोस्तों। ठीक है, कहने का मतलब है कि पूर्णभोजी,
परजीवी और मृत्युजयी दोस्तों, ये किसके प्रकार है? तो यह परपोषी के प्रकार है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है स्वपोषी यानी कि ऑटोस्प्रोसी दोस्तों, ठीक है। तो आइए आपको बताते हैं परपोषी कहते किसे हैं दोस्तों, ठीक है। वह जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उसे हम लोग परपोषी कहते हैं। इकोलॉजी की भाषा में उसे हम लोग कहते हैं कि यह क्या है? उत्पादक है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है प्रकाश संश्लेषण, जो भी स्वपोषी होते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन को तैयार करते हैं। तो उस कहानी की शुरुआत हुई है दोस्तों यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण। आइए आपको बताते हैं प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है, कैसे भोजन बनता है दोस्तों, ठीक है। तो आप सब तो जानते हैं कि यहाँ पे आप एक पौधा होता है, पौधे सूर्य के प्रकाश से क्या कर लेते हैं? तो सूर्य के प्रकाश से 3 चीजें लेते हैं। एक तो लेते हैं आपका यूवी किरण, एक लेते हैं आईवी किरण और तीसरा होता है दृश्य प्रकाश। इस तीनों के माध्यम से पत्तियों में आता है क्या? पत्तियों में आ गया 3 चीज। उसके बाद पत्तियों में के अंदर होता है क्लोरोफिल दोस्तों। वहीं बात की जाए जमीन से, मृदा से ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा खनिज और जल आ जाता है तनों में। तनों में होता है जाइलम। जाइलम क्या करता है? किसी तत्व के माध्यम से जो जल और खनिज लवण होता है इसको पहुंचा देता है पत्तियों में। पत्तियों में जैसे कि मैंने बताया पहले से उपस्थित आ गया सूर्य प्रकाश से 3 चीज, और यहाँ पे आपको मिल चुका है क्लोरोफिल, और साथ में आ चुका है जो भी हम लोग पेड़ पौधे होते हैं और साथ ही जो भी मनुष्य होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं दोस्तों, ठीक है। इन सारे चीजों से क्या होता है? एक प्रक्रिया होता है दोस्तों। इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं दोस्तों, जिसके उपरांत ग्लूकोज प्राप्त होता है और साथ ही साथ सह उत्पाद में हमें प्राप्त होता है ऑक्सीजन दोस्तों, ठीक है। और जो ग्लूकोज प्राप्त होता है वह दोस्तों पेड़ पौधों में जाकर चला जाता है बारी बारी से दोस्तों, ठीक है। और यह स्टार्च के रूप में जमा होता है और एटीपी के माध्यम से पौधे के पूरे शरीर में फैल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या? इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं आपका प्रकाश संश्लेषण दोस्तों। क्या? प्रकाश संश्लेषण दोस्तों, ठीक है। तो यहीं तक क्लास कंप्लीट हुआ है दोस्तों। यह इंट्रोडक्शन क्लास था। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बता दीजिए। देखते हैं क्या कुछ नया सीखने को मिलता है कल के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, मस्ट वेलकम।